स्किन अच्छी करने के लिए क्या करना है? स्किन अच्छी करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये मौसम तंग करने का। और इस मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, ऐसे नुस्खा जात हैं जो कि फौरी असर हैं, बड़ी तेज़ी के साथ काम करते हैं। कोरियन स्किन क्या है? लोग तो मरते हैं उसके ऊपर। देखिए कोरियन स्किन, तो क्या इधर हम रह कर उससे बेहतर नहीं कर सकते? बिल्कुल। कोरियन स्किन की क्या है, मैं नहीं क्या समझता हूँ उसको। मैं खैर मैं कुछ दिन तक वीडियो वो पोस्ट करूँ, मैं खुद चेहरे पर लगा रहा था उसको। अच्छा। जाके खेतों में गया हुआ था मैं, ये कल की बात है, और बारिश में, और उसको मैं खुद चेहरे पर लगा रहा था। इधर मेरे दोस्त बैठे हैं और वो देख के हैरान हो गए, और वो ऐसे करके उन्होंने आंखें खोली कि ये क्या किया आपने। मैंने कहा आपके सामने लगा हुआ था, साथ में वीडियो बना रहा था, साथ में उसको चेहरे पे मल रहा था। तो उसने जिस वक्त मैंने फेस वॉश किया, गुसल किया, तो ऐसे हो गया, आंखें जैसे कि बंदे की चुंदिया जाती हैं, इतनी वाइटनिंग आई और इतनी आंखें यानी कि निखार पैदा हुआ कि ऐसे ना उसकी जैसे कि बंदे की आंखें चुंदिया जाती हैं, जैसे कोई आगे आंखों की सूरज ही आ गया हो। इस कदर जो है वो बंदा परेशान हुआ, मेरे पास ही बैठा हुआ इधर। तो मैंने लिए टाली के पत्ते, अच्छा। शीशम, आम गांव देहात में खेतों खलियानों में मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि साथ ये डीप क्लीनर भी है। अच्छा। ठीक है, क्या देसी डीप क्लीनर कह सकते हैं इसको आप। तो मैंने उस पत्तों को लिया, थोड़ा सा पानी लिया, और मैं बारिश हो रही थी वैसे मैंने इसको मला थोड़ा सा और मैंने चेहरे पर लगाया। लगाते लगे मुझे तो इस चीज़ का अंदाजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 से भी ऊपर का काम करता है। और मैंने चेहरे पर मला इसको, तो ये ना मलते मलते साथ अपना एक जैसे एलोवेरा जेल का जेल होता है ना, ये कुदरती जेल छोड़ता है। अच्छा। ये अपनी जेल छोड़ता है, कुदरती जेल छोड़ता है। अगर आप धूप में भी है ना, और आप जो है चाहे सर्दी में चाहे गर्मी में यूज़ करें, ये आपके चेहरे के ऊपर प्रोटेक्टर का भी काम करता है। और ये मैंने तकरीबन कुछ 2 घंटे लगा रहे हैं हम, 2 घंटे लगाए, और ये उतरता नहीं, बारिश में भी नहीं उतरा ये। अच्छा। मैं लगाता रहूँ वक्त हाथ ऐसे ऐसे लगाता रहूँ, मास्क बन, ये उतरा नहीं है। ये इसकी जो है ना वो जो लेसदार मादा था चेहरे के ऊपर भी चिपका हुआ था, नहाने की सूरत में ये उतरा। तो जो इसने ग्लो दिया ना, तो मैंने आपको बताया कि दोस्त ऐसे चौंक गया की तरह मसाज करने आपने लगा? ऐसे बस हल्की मसाज करें, बकायदा पत्तों को आप ना मैश करके आप चेहरे पर मलना शुरू करें, मसाज करें, रब करें उसको अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही है कि जैसे आंखों के आगे सूरज ही आ गया, आंखें चुंदे आ जाएगी। इस कदर अच्छा टाइप के लोग कर सकते हैं, ड्राई, ऑयली, हर दानों वाली स्किन। बिल्कुल, ये देखें ना, कोई इसमें कोई ऑयल तो है नहीं, ना इसमें वाटर है, इसकी अपनी कुदरती एक लेस है, अपना एक मवाद है इसका। और आप इसको रोज करें, दिन में 1-2 दफा आप एक दफा जो कर लेना, यकीन करें मुझे लगता है कि ये जो बूटी वालों की इनकी शामत आ जाएगी, लोग इसको छोड़ना शुरू कर देंगे। चलें जी, ये कोरियन ग्लास स्किन का आपको ऑल्टरनेट, आपको एक नेचुरल रेमेडी बता दी है कि आपने सिर्फ शीशम के पत्ते लेने हैं, उनको थोड़े से पानी के साथ हाथ पे मैश करके अच्छी तरह से ना फेस पे लगा के बहुत लाइट हाथों से मसाज कर लेना है, थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर फेस वॉश करें, फिर उसका रिजल्ट हमें बताएं। हकीम साहब, एजिंग के लिए स्किन पे जो एजिंग के इफेक्ट है ना, लोग कहते हैं बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, तो एजिंग के लिए हमें बताइएगा कि आपकी स्किन जो ढिलकना शुरू हो जाती है, लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए क्या करना है? इसके लिए सैर फहरिस्त जो है हमारे पास नुस्खा जात आते हैं, उसमें ऑयल फॉर्म में ज़्यादा बेहतर है अगर हम उसकी मसाज करें चेहरा के ऊपर ना, इसकी मुखालफ सिमत में मसाज करें, जहाँ जहाँ आपको लगे कि स्किन लटक रही है हमारी। वैसे तो बेशुमार ऐसी खाने की चीज़ें भी हैं, लेकिन जैसे कि हमारी स्किन लटक रही है, एक मिलता है रोगने बबूना। ठीक है, रोगने बबूना, बादाम का ऑयल और साथ ही साथ कद्दू का ऑयल लेना है। इन तीनों ऑयल को मिक्स करें। ठीक है। एक इंतहाई बेज़रर एंटी एजिंग सीरम तैयार हो जाता है। कुदरती एंटी एजिंग सीरम अगर आपने तैयार करना तो इन 3 चीज़ों को, बबूना, बादाम रोगन और साथ ही साथ कद्दू का ऑयल, इनको खूब मिक्स करें और इसकी मसाज करके रात को लगाकर सो जाया करें। कोई ग्लिसरीन, ये एलोवेरा, ये इस तरह की चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बबूना में भी अल्लाह ने ऐसी खासियत रखी है, और ये स्किन में लचक पैदा करता है। जैसे कि बच्चों के स्किन पे हम इस तरीके से टिप करते हैं तो उसमें थोड़ी सी लचक होती है, ये लचक पैदा करता है। साथ ही साथ स्किन को टाइट करने के लिए अपनी अलग है। मैं आपको फिर बताऊं, नुस्खे जो मेरे होते हैं ना, वो बड़े समझने के देखने में बड़े सिंपल लगते हैं कि लो जी ये 3 चीज़ें हैं। जिस वक्त इनका एक कंपाउंड बनता है ना, रोगने बबूना ने एक ऐसी यानी कि जवानी की लहर पैदा करनी है
कि यकीन करें जो 18 साल का लड़का है, लड़की है, अगर 40 साल 50 साल के भी देखेगा ना तो रश्क करेगा इस नुस्खे के चंद दिन के इस्तेमाल से। चलें जी, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कितनी दफ़ा दिन में ये लगाना है? सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें। सोते वक्त इस्तेमाल कर लें, एक दफ़ा कर लें, बेड टाइम पे तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे, स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी। अब मेरे पास जितने भी मेहमान आते हैं मैं लाजमी पूछती हूँ एक सवाल, रंग गोरा करना। बहुत सारे लोग चाहते हैं, हमारे यहाँ तो लोगों का ये ना कौमी मसला बन चुका है कि हमारा रंग गोरा होना चाहिए। मर्द ख़वातीन दोनों ये चाहते हैं। रंग गोरा करने के लिए कुछ बता दें। इसमें बूढ़ों को भी बड़ा शौक होता है रंग वाइट करने का, और लड़कियों को भी बड़ा शौक होता है कि इसमें दोनों आ जाएंगी सूरतें। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अम्मा लगे जवान, लड़की लगे नौजवान। वाह, इस कदर ये जवानी भी लेकर आएगा और निखार भी बेपनाह पैदा करेगा। नुस्खा कुछ यूं है कि गुलाब की ताज़ा पत्तियां ले, गुलाब की ताज़ा पत्तियां, और साथ आपने बेरी की ताज़ा पत्तियां लेनी है, और लेनी नरम पत्तियां हैं, सॉफ्ट, जितनी ताज़ा बिल्कुल, फूल होते हैं। और वो अलग सी नजर आ जाती है, उनकी अपनी एक अलग की पहचान होती है। इन दोनों पत्तियों को लेकर इनको खूब मैश करें। ताज़ा लेनी है गुलाब की पत्तियां और बेरी की पत्तियां। और बेरी के पत्ते में भी अल्लाह ने चेहरे की सफाई के लिए एक लवाब पैदा किया हुआ है। लोग ज़माना कदीम से, जिस वक्त साबन नहीं होता था, स्किन की सफाई के लिए कुछ नहीं होता था, उस वक्त बेरी के पत्ते होते थे। ठीक है, और ये भी डीप क्लीनर है। आप दोनों को खूब मिक्स करें। मिक्स करने की सूरत में आपने 1 चम्मच आर्द जौ का डाल के और बकरी के दूध में इसको मिक्स करें। अच्छा, और मगरबी मुमालक में बकरी का दूध स्किन की वाइटनिंग के लिए इधर से टनों के टन जाता है। अच्छा, और बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड कंपनी है ना, बड़ी बड़ी जो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट में बकरी का दूध का इस्तेमाल करती है, इसको बकरी के दूध में खूब मिक्स करके क्रीम तैयार करें। ये कुदरती क्रीम तैयार होगी जो कि चेहरे पर मसाज करके 10-15 मिनट मसाज करके जज़ब करना है इसको। आया कि ये अंदर घुसकर बैक्टीरिया का डेड खुलियात का खात्मा करे और ये छाइयों तक और ये जवानी की भी लहर पैदा करने के लिए यकीन करें अक्सर। और मज़े की बात है, पहले दिन में इसका रिजल्ट ले। जैसे मैंने बताया कि अम्मा लगे जवान, लड़की लगे नौजवान, ये ऐसा नुस्खा है। जबरदस्त। तो रंग आपका कंफर्म कमाल, गोरा हो जाएगा। कमाल, बहुत आला। सही, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल भी हकीम साहब कैसे करना है? फिर लोग पूछ रहे होते हैं सोने से 2 घंटे पहले यूज करें। ठीक है, और रूटीन में दो आपने इस्तेमाल ये करना है। इतना देर लगा रहे कि आपके चेहरे पे खुश्क हो। ठीक है, खुश्क होने की सूरत में मल के उतार लें या वैसे धो लें। ठीक है। हर स्किन टाइप के लोग कर सकते हर हैं। स्किन के टाइप देखें ना, इसमें कोई ऑयल नहीं है। इसमें अगर ऑयल है वो कुदरती है। गुलाब की पत्तियों में ऑयल होता है, कुदरती ऑयल है और ठीक है? नेचुरल दोनों नेचुरल चीजें। ठीक हो गया जी। जवानी के दाने जिन्हें कहा जाता है, और फिर आप उसमें इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि वो टाइम होता है कि हर कोई चाहता है कि जी हम खूबसूरत लगे, हमारी स्किन खूबसूरत लगे। फिर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप दानों को छेड़छाड़ करते हैं, वो खड्डों की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। हकीम साहब क्या करना है इसके लिए? अच्छा, नुस्खा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह होगा कि लोग इस पर थोड़े से सोचने पर भी मजबूर होंगे। जैसे कि थूक लगाकर आप अपने दानों को ठीक कर सकते हैं। हैरान करने वाली चीज़ है, वो कैसे कर सकते हैं? सुबह उठे, रात को सोए, सुबह उठे, जो बासी थूक होती है ना, जो बासी थूक होती है उसको चेहरे पर लगाना शुरू कर दें। जहाँ दाने हैं, जहां जहां दाने हैं, किसी दवा की, किसी क्रीम की जरूरत नहीं है कि यकीन जानिए आप हैरान होंगे। और इसका पहले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। एक निकलता है इक्का दुक्का दाना, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया। ये तो मैंने बताया जिसके चेहरे पे दाने भरे हुए हों, तो आप थूक लगाए, सुबह उठ के जो बासी थूक होगी ना, बड़ा हैरान करने वाला जो है नुस्खा है, आप इसको चेहरे पर लगा दें। और ये लोग यूज करते हैं इसको ज़माना कदीम से। आपने अपने चेहरे को ठीक, और चांद दिनों में ठीक होता हुआ नजर आ गया, कोई महंगी प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा हम आते हैं इक्का दुक्का जो दाना निकलता है। इक्का दुक्का जो दाना निकलता है कि आपने ऐसे हथेली करनी है और ऊपर फिंगर को इस तरीके से रगड़ना है। इतना रगड़े कि सेक निकलना शुरू हो जाए, तो फिर आप दाने के ऊपर इसकी टकोर करें। अच्छा, यकीन जानिए आपका रात तक, अगर दिन को निकला है, रात तक दाना बैठ जाएगा। वक्तन फक्तन इस तरीके से हथेली पे फिंगर को रगड़े, कभी इधर निकल आया, कभी इधर निकल आया, कभी इधर निकल आया, आपने ऊपर टकोर करनी है। ये इक्के दुक्के दाने के लिए भी एक अलग ही हैसियत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रात तक ठीक,